नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजकमल दिवाकर फिर एक बार आपके साथ आपके अपने राजनीति मंथन के चैनल पर एक मुद्दा जो मानव जाति को शर्मसार करने वाला है। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब कोई मजबूर हुआ है तो उसने आंदोलन किया है। तो आप समझ रहे होंगे, मजबूर नहीं मजदूर हैं और क्यों लड़नी पड़ी हक की लड़ाई। इस मामले की कई समस्याएं, कई कारण रहे हैं और वास्तव में ये मामला था क्या, इन सब पर नज़र डालते हैं और देखते हैं कि वास्तव में ये बात सत्य है कि मजबूर नहीं मजदूर हैं हम। तो देखें, यहाँ सबसे पहली बात, नोएडा मजदूर विरोध प्रदर्शन आपने सभी ने सुना होगा। नोएडा मजदूर विरोध प्रदर्शन हुआ और जिसने पूरी की पूरी इंडस्ट्री को हिला के रख दिया और उसका परिणाम, उसका खामियाजा मजदूरों को भी भुगतना पड़ा। तो उन पूंजीपतियों को भी भुगतना पड़ा जो पूंजीपति एक लंबे समय से इन्हीं मजदूरों के माध्यम से एक मोटा धन कमा रहे थे। देखिए, मार्क्स का मेरे को विचार याद आता है। कार्ल मार्क्स कहता था कि जो एक अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया और सिद्धांत के तहत माना यह जाता है कि इन मजदूरों को केवल वास्तव में जो इनका हक है वो नहीं मिल पाता है, और उसी का परिणति थी, उसी का परिणाम था कि ये सड़कों पर उतरे। देखें, यहाँ एक विजुअल केस स्टडी के रूप में अपन देखते हैं कि आखिर जानिए क्यों रुका फैक्ट्रियों का पहिया और क्या इसका कानूनी समाधान है। तो अपन देखते हैं यहाँ सेक्टर नोएडा में सेक्टर 23, 13, तो 63, 64 और 65। देखिए, अर्थव्यवस्था का इंजन नोएडा के औद्योगिक क्षेत्र हैं ये तीन, 63, 64 और 65। बड़ी संख्या में फैक्ट्रियां मौजूद हैं इन तीनों सेक्टर्स में नोएडा में। यह क्षेत्र MSME माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज यूनिट्स का एक केंद्र है। हजारों मजदूर इस मशीन को रोज चलाते हैं। यहाँ जितनी भी इंडस्ट्री है, हजारों मजदूर डेली यहाँ काम करते हैं, इन मशीनों को चलाते हैं और अपने जीवन यापन के लिए और उद्योगपतियों के व्यवसाय को चलाने में अहम भूमिका अदा करते हैं। तो आखिरकार ये मामला हुआ क्यों, क्या वजह थी? वजह को जाने तो साथियों, इंजन में खराबी, मजदूरों की रोजाना की परेशानी। देखिए, मजदूरों की रोजाना की जो परेशानियां थी, जैसे कि परेशानी नंबर 1, कम वेतन। देखिए, उनको बहुत कम वेतन दिया जाता था, न्यूनतम वेतन दिया जाता था। अस्थायी नौकरी, कभी भी किक मार के उनको भगा दिया जाता था, कोई स्थायीपन नहीं था। देखिए, आज की डेट में युवा सरकारी नौकरी की तरफ पहले प्रयास करता है भागने का, पहले प्रयास करता है कि सरकारी नौकरी लग जाए, फिर वो प्राइवेट सेक्टर में जाता है। तो सरकारी नौकरी की ओर जाता क्यों? क्योंकि वहाँ एक स्थायीपन है। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्राइवेट सेक्टर की है कि यहाँ अस्थायीपन है, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम की अनिश्चितता है। आपको आज रखा है, कल किक आउट कर दिया जाएगा, कोई इसका लॉ नहीं। तीसरा, श्रम कानून, जो लेबर लॉ है उसका यहाँ पालन नहीं किया जाता। कम पैसे में अधिक घंटे काम किया करवाया जाता है और इन्हीं 3 गियरों के कारण, ये 3 गियर थे जिनके कारण क्या हुआ, ये इंजन खराब हुआ। देखें, प्रेशर कुकर थ्योरी है एक, कि जब दबाव बर्दाश्त से बाहर हुआ तो फिर सीटी आती है। और यहां देखें, मांगे जो हीट कर रही थी इस प्रेशर कुकर को, वेतन बढ़ाने की मांग। एक और इनकी वेतन बढ़ाने की मांग थी साथियों, कि इनका वेतन बढ़ाया जाए जो नहीं बढ़ाया जा रहा था। दूसरी मांग थी नौकरी की सुरक्षा। देखिए, सिक्योरिटी नहीं थी, जब मन में आया तब किक आउट कर दिया, जब मन में आया जब एंट्री कर दी किसी की, ठीक है। तीसरा, बेहतर कार्य परिस्थितियां जो होनी चाहिए वो नहीं थी। इसके कारण, ये मांगों के कारण ये हीट हुआ और फिर हुआ सड़क पर जाम और फैक्ट्री गेट पर धरना प्रदर्शन प्रारंभ। तो ये इस मांग के कारण ये घटना घटित हुई।
वही मैं बात करूं, इस विरोध की जड़ें आखिर ऐसा क्यों हुआ। देखिए, विरोध प्रदर्शन ऐसा नहीं होता कि विरोध अचानक हो जाता है। विरोध के पीछे कई लंबे कारण होते हैं। 1857 क्रांति हुई, क्रांति के पीछे एक कारण नहीं, कई वर्षों से चले आए कारण थे। तो निश्चित तौर पर ये जो विरोध हो रहा है, ये विरोध किसी ना किसी लंबे समय से चले आ रहे कुछ कारणों, जैसे कि अपन कह सकते हैं आर्थिक कारण, जैसे कि प्रशासनिक कारण जैसे कि सामाजिक कारण। देखिए, आर्थिक कारणों की बात करें, महंगाई बढ़ने के बावजूद वेतन स्थिर है। महंगाई कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन इनकी सैलरी नहीं बढ़ी, इस बात का इनको दुख है। बोनस और ओवरटाइम भुगतान में कमी की जा रही थी। प्रशासनिक कारण, श्रम कानून का सही क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा था, जो लेबर लॉ है उसको एप्लीकेबल नहीं किया जा रहा था। शिकायतों पर देर से कार्रवाई की जा रही थी, किसी प्रकार की असुविधा है तो उस पर कोई कार्रवाई की जा रही थी लेकिन देर से। वहीं सामाजिक, प्रवासी मजदूरों की असुरक्षा, जो प्रवासी मजदूर थे बाहर से आकर या मजदूरी कर रहे, भाई नोएडा में तो इतने मजदूर मिलेंगे नहीं, आएंगे तो वो बाहर से, उन्हें असुरक्षित महसूस हो रहा था। और फिर दूसरा, मजदूर यूनियन की कमजोर स्थिति। ये कुछ सामाजिक कारण रहे जिनके कारण क्या हुआ, विरोध प्रदर्शन हुआ। इसके बाद बात करें सिस्टम रेस्पॉन्स, यानी कि पुलिस और प्रशासन की इस विरोध के पीछे प्रतिक्रिया क्या रही। तो पहली बात, स्टेप फर्स्ट, विरोध और तनाव हुआ, आप सबको पता, सड़कों पर उतरे, धरना प्रदर्शन हुआ। स्टेप टू, पुलिस तैनात की गई कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। और तीसरे नंबर पर सख्त कदम उठाए गए, कुछ मामलों में गिरफ्तारियां हुई, हिरासत। गिरफ्तारियां भी इस कद्र हुई कि मजदूरों को कंपनी से बाहर कर दिया गया, मजदूरों को गेट से उठा लिया गया, जो मजदूर काम करना चाह रहे थे उनको भी उठा लिया गया। और कई दिनों तक उनके घर वालों को यह नहीं पता पड़ा कि वास्तव में वो हैं कहां। तो स्थितियां बद से बदतर होती चली गई, तो विरोध प्रदर्शन उग्र होना ही था। चौथा स्टेप, समाधान की कोशिश, वार्ता की जा रही है। वार्ता के जरिए, समझाइश के जरिए, सरकार के दबाव के जरिए कुछ ना कुछ समझौते करके दोबारा से इसको पटरी पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। अपन यह देख सकते हैं प्रभाव तराजू, प्रदर्शन का परिणाम क्या रहा। देखिए, प्रदर्शन का परिणाम, सकारात्मक प्रभाव क्या रहे इसके पॉजिटिव, कि मजदूरों के मुख्य मुद्दों पर ध्यान दिया गया, वेतन वृद्धि पर ध्यान दिया गया, लेबर लॉ पर ध्यान दिया गया, कुछ जगहों पर वेतन और काम की शर्तों में सुधार हुआ। दूसरा नकारात्मक प्रभाव, औद्योगिक उत्पादन प्रभावित हुआ, प्रोडक्शन रुक गया तो प्रभावित होगा ही। निवेशकों का भरोसा कम हो सकता है, यानी कि अब जो निवेशक है, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टर जो हैं, उनका भरोसा कम हो सकता है कि अब इन्वेस्टमेंट यहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मजदूर और प्रबंधन के बीच संबंध अब पहले जैसे नहीं रहे, अब कैसे हो गए दोस्तों, खराब हो गए। तो इसके नकारात्मक पर सकारात्मक, देखिए हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मकता होगी तो नकारात्मकता होगी। ये काम हुआ है तो अच्छे के लिए हुआ है, और ये काम भी हुआ है तो ये भी थोड़ा सा नकारात्मक है, लेकिन इसके साथ तो ये होना ही था। नेक्स्ट देखें, कानूनी ढाल, क्या विरोध करना हमारा अधिकार है। देखिए, हर एक बात, मजदूर के मन में एक बात आ रही थी, क्या हम अपनी मांगों को रख नहीं सकते, क्या ये लीगली तौर पर सही है या नहीं, या फिर जो हजारों मजदूर बेचारे अपने घर छोड़कर नोएडा में या औद्योगिक क्षेत्र में आप बसे हुए हैं, उनको ये अधिकार नहीं, क्या उन्हें संविधान अधिकार नहीं देता। तो साथियों, मैं बता दूं आपको, संविधान के अनुच्छेद 91 के सेक्शन बी के तहत भारत का संविधान हर नागरिक को शांतिपूर्ण सभा का अधिकार देता है, लेकिन यह ध्यान रखें, शर्त है यह सभा बिना हथियार के और शांतिपूर्ण होनी चाहिए। सड़क जाम, हिंसा इस अधिकार में शामिल नहीं है। शर्त यह होनी है, आप शांतिपूर्ण सभा का अधिकार है, आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, संविधान ने आपको राइट दिया है, लेकिन उग्रता, अशांति नहीं होनी चाहिए। न्याय के स्तंभ, प्रमुख श्रम कानून जो हैं वो क्या क्या हैं, उन्हें भी देख लें अपन। मजदूरों के अधिकार हैं, श्रमिक विवाद शांतिपूर्ण समाधान करना, हड़ताल और तालाबंदी के नियम तय करना,
ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 के तहत है। मिनिमम वेज एक्ट यानी कि कम से कम न्यूनतम मजदूरी दी जानी चाहिए। वो किस अधिनियम के तहत? मजदूरों का शोषण रोकने के लिए एक न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करना, ये मजदूरों के अधिकार है। वही अगर हम बात करें समस्या से समाधान तक, कौन सा कानून कहां तक काम आता है? अगर आप कभी भी किसी कम वेतन या महंगाई से जूझ रहे हैं तो आप मिनिमम वेज एक्ट 1948 का पालन कर सकते हैं। इसके तहत आपको न्यूनतम वेतन मिलेगा अगर आप ऐसी स्थिति में फंसते हैं। प्रबंधन से अगर टकराव होता है तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के तहत वार्ता की जा सकती है। शांतिपूर्ण मांग की जा सकती है आर्टिकल 19(1) के सेक्शन बी का उपयोग करते हुए। इसके अलावा देखें अपन हार्मनी ब्रिज, आगे का रास्ता क्या है? तो आगे का रास्ता नियमित वेतन और पूरी पारदर्शिता हो, प्रशासन कंपनी मजदूरों के बीच निरंतर संवाद रहे, मजदूर यूनियन का मजबूत करना और श्रम कानूनों का सख्त पालन करना। ये वो ब्रिज है जिसके द्वारा ये सारे मजदूर आसानी से अपने इंडस्ट्रियल तक पहुंच सकते हैं और व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। जो व्यवसाय रुका, प्रोडक्शन रुका है, उसे दोबारा से वो चक्र को चला सकते हैं। ध्यान रखें जन संवाद और कानून का पहिया सही से घूमता है तभी उद्योग और मजदूर दोनों आगे बढ़ते हैं। अगर जन संवाद और कानून का पहिया सही से नहीं घूमेगा तो ऐसे विवाद, ऐसे विद्रोह, ऐसे आंदोलन, ऐसे धरना प्रदर्शन आगे देखने को मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। ये नोएडा जो मजदूरों का विरोध प्रदर्शन था, इसको लेकर एक सीरीज थी। कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताएं जरूर। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम ऐसे ही कुछ पॉलिटिकल मुद्दे, सोशलॉजिकल मुद्दों को लेकर आप सभी के बीच आते रहेंगे। और यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आपका स्वागत है। शाम 7 बजे और रात 9 बजे 2 सेशन शानदार यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस के लिए किए जा रहे हैं आपके अपने राजनीति मंदिर के चैनल पर। तो तब तक के लिए आप मुझे दे विदा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।